बार बार मन करता है कि इन्हें चखा जाए, इनमें चिंतन किया जाए, इन्हें मन में उतारा जाए, इन्हें भीतर ले जाया जाए। कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जो मन में उतारने के लिए, जो हृदयस्थ करने के लिए है, जो आत्मसात करने के लिए है। गीता एक ऐसी दिव्यता है, एक ऐसी दिव्यता का नाम गीता है जो बार बार जितना चिंतन करो, जितना चिंतन। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि गीता एक ऐसा गहरा समुद्र है ज्ञान का, जितना गोता लगाते जाओ, जितना गहरा उतरते जाओ, उतने ही अधिक मोती, कहीं कर्म के, कहीं भक्ति के, कहीं ज्ञान के, उतने ही अधिक दिव्य मोती इस गीता रूपी सागर से प्राप्त होने लगते। गीता ज्ञान का गहरा सागर, और गहरा सागर भी ऐसा कि जितनी डुबकी लगाओगे उतनी शीतलता, डूबने का कोई भय नहीं, कोई भय नहीं। तैरने का साधन, शीतलता का, शांति का एक अचूक साधन है गीता। अर्जुन तनावग्रस्त हुआ, अर्जुन विषादग्रस्त हुआ, अर्जुन चिंतित हुआ, अर्जुन शोक और मोह के अधीन हुआ। कल संकेत किया गया था कि चिंता, तनाव, शोक ये ना चाहते हुए भी जीवन में आ जाते हैं। चाहता कोई नहीं कि मेरे जीवन में टेंशन हो, फ्रस्ट्रेशन हो या डिप्रेशन हो, तनाव हो, अशांति हो, मेरे जीवन में कोई व्यथा हो, मेरा मन व्यथित हो किसी कारण। कोई नहीं चाहता, कोई भी नहीं। लेकिन न चाहने पर भी प्रायः मन व्यथित हो जाता है, अशांत हो जाता है। ऐसी स्थिति में गीता एक अचूक प्रेरणा बनती है। गीता का संदेश बिल्कुल सीधा, और अर्जुन की दशा को ही साथ लेकर चलें। अर्जुन प्रसन्न था जब अर्जुन ने यह स्वीकार कर लिया, मेरे गोविंद मेरे साथ, मेरे कृष्ण मेरे साथ। लेकिन जहां अर्जुन की दृष्टि विचलित हुई, बस वही क्षण था अर्जुन के तनाव। अब दृश्य देखें रथ का। अर्जुन ऊपर के आसन पर, भगवान सामने नीचे आसन पर सारथी के। अपने आप में विडंबना, विलक्षण स्थिति कि अर्जुन ऊंचे आसन और भगवान नीचा आसन। लेकिन ये प्रेम की अनन्यता की बात, अनन्यता की स्थिति जो भगवान को भी नीचे बिठला दे, ये प्रेम की दिव्यता है। दूसरी बात ये देखें, दूर सामने सेना है, बीच में भगवान बैठे हैं। अर्जुन ने देखा, कहां देखा? तत्रापश्यत् स्थितान पार्थ पितृनत पितामहान। अर्जुन ने तत्र वहां देखा, दूर देखा, और अत्र जो पास बैठे हैं श्री कृष्ण, अर्जुन वहां नहीं देख रहा। बस यही भूल, अर्जुन की दृष्टि श्री कृष्ण से विचलित हो गई, हट गई, सामने दूर चली गई। और कहां चली गई? तत्रपश्य स्थितान पार्थ पितृनत पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखींस तथा श्वैशुरान सुहृदश्चैव सैन्योरुभ्योरपि। अर्जुन ने दोनों सेनाओं के मध्य देखा। अब तक अर्जुन देख रहा था केवल श्री कृष्ण को, लेकिन अब अर्जुन ने देखा कहां? सामने रिश्ते, नाते, चाचे, ताऊ, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, कहीं मामे, कहीं श्वशुर, कहीं साले, इत्यादि इत्यादि अर्जुन सामने देखने लगा। जीवन की एक भूल है, इससे सावधान होना हो। दृष्टि में केवल भगवान रहे, हम जहां भी रहें दृष्टि में उसे रखें, क्योंकि जो कुछ है उसके कारण से है, उसके नाते से है। परिवार है तो, व्यापार है तो, व्यवहार है तो, रिश्तेदार है तो, या पूरा संसार है तो, ये सब कुछ है केवल परमात्मा के नाते से। उसके बिना किसी का तनिक मात्र भी, रंचक मात्र भी कोई महत्व नहीं है, कोई सत्ता नहीं है, कोई महत्ता नहीं है।
कोई मूल्य नहीं है किसी का भी। जैसे इस माइक का मूल्य बिजली के करंट के साथ, जैसे पंखों का महत्व और मूल्य बिजली के करंट के कारण है। बिजली का करंट नहीं हो तो ये ऐसे के ऐसे पड़े रह जाएंगे। बिल्कुल इसी प्रकार से संसार का या संसार में किसी का भी मूल्य और महत्व यदि है तो वह परमात्मा के नाते से है, परमात्मा के कारण से है। जैसे शून्य का, जीरो का अपने आप में कोई मूल्य नहीं। आप सारा दिन 0 लिखते रहें, पूरा रजिस्टर भर दें और किसी मैथमेटिशियन, किसी गणितज्ञ के पास जाएं कि मैंने बहुत मेहनत की, पूरा दिन मैं लिखता रहा, मूल्य क्या पड़ा? मैथमेटिशियन यही कहेगा कि मूल्य तो 0 ही। सारा दिन लिखने के बाद और एक काम यदि कर लें, पहले 1 लिख लें और उसके पश्चात 0 लिखना प्रारंभ करें, हर 0 अपना मूल्य पा जाएगा। हर 0 के साथ मूल्य बढ़ता जाएगा। जितने 0 लिखेंगे, लेकिन भूलना नहीं कि ये मूल्य 0 का नहीं, ये मूल्य 0 का नहीं, ये मूल्य तो उस 1 के कारण से। पहले 1 है तो मूल्य। बार बार जो ये बात कही जाती है कि रोज प्रातःकाल उठकर भगवान का भजन करो, सबसे पहले कुछ क्षण शांत बैठकर भगवान का नाम सुमिरन करो, पाठ करो, पूजन अर्चन वंदन भगवान के लिए करो, उसके पश्चात कोई और काम करो। बहुत से लोग, विशेष रूप से आजकल का पठित वर्ग, प्राय ये पूछता है कि क्यों भगवान का भजन करें, क्या आवश्यकता है प्रातःकाल भगवान का नाम जपने की, भजन करने की, पाठ करने की। जब बार बार कहा जाता है कि कुछ क्षण ऐसे हो रोज प्रातःकाल जो केवल उसके लिए, जब हम केवल उसके लिए बैठे हो, बीच में और कोई ना हो, बीच में और कुछ ना हो, केवल वो हो और हम हो और हमारा भाव इतना उसके प्रति समर्पित हो, रम जाए, जम जाए कि धीरे धीरे बस वही हो, हम भी ना हो वही। बहुत से लोग पूछते हैं ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि दिन भर के व्यवहार का मूल्य यदि पड़ेगा तो केवल तब जब पहले आगे उस 1 को रख लो। वो 1 सबसे पहले आधार के रूप में मकान बनाना है आपको,